हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला विकल्प हमारा है एमटीपी को सन 1971 में वैधानिक किया गया था। दूसरा है 2 वर्ष तक असुरक्षित सहवास के बाद भी गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बंध्यता बोलते हैं। तीसरा, गर्भ निरोधन की शल्य क्रिया विधि युग्मकों के निर्माण को रोकती है। और चौथा है, गर्भधारण के 12 हफ्ते तक एमटीपी सुरक्षित होगी। तो 4 विकल्प हमारे हैं, हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है इस प्रश्न का, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो है एमटीपी के बारे में, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। और यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं गर्भपात, इसको सामान्य भाषा में गर्भपात बोलते हैं। तो यहाँ पर एमटीपी के बारे में जान लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है, गर्भपात यानी हम इसमें क्या करते हैं, मेडिकल की सहायता लेकर हम भ्रूण को ख़त्म करते हैं, सिंपल इसको गर्भपात बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, अगर हम बात करें पहले विकल्प पर, तो जो ये एमटीपी था ये भारत में कोर्ट द्वारा यहाँ पर 1971 यानी जो यहाँ पर मादाएं यहाँ पर विवाहित हैं उनके लिए ये वैधानिक यानी लीगलाइज किया गया, मतलब कानूनी तौर पे ये वैधानिक किया गया। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या है, सही विकल्प है, 1971 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर है कि कह रहे हैं 2 वर्षों तक असुरक्षित, यानी अगर कोई भी दंपत्ति 2 वर्षों तक असुरक्षित का मतलब यहाँ पर किसी तरह का यहाँ पर गर्भ निरोधक विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो, और सहवास यानी सेक्स कर रहे हैं, तो उनमें गर्भधारण ना हो पाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, बंध्यता। तो ये बिल्कुल सही है। अगर 2 वर्ष तक यहाँ पर असुरक्षित सहवास कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो दंपत्ति यहाँ पर क्या है, इनफर्टाइल है, या कह सकते हैं बंध्यता है उनमें। तो ये भी हमारा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद बात करें तीसरा जो हमारा यहाँ पर विकल्प दिया गया है, गर्भ निरोधन की शल्य क्रिया विधि युग्मकों के निर्माण को रोकती है। तो शल्य क्रिया विधि मतलब जिसमें कि मादा नसबंदी और यहाँ पर पुरुष नसबंदी, जिसमें शल्य क्रिया द्वारा इनके जननांग को काट के बांध दिया जाता है, पुरुष नसबंदी। तो यहाँ पर क्या होता है, काट के बांधने से मतलब होता है कि जो युग्मक होते हैं उनके यहाँ पर संयोजन को या मिलने से ये जो विधि होती है वो रोक देती है, ना कि यहाँ पर निर्माण की विधि। क्योंकि अगर ये शल्य क्रिया द्वारा ये विधि अपनाई जाएगी तब भी यहाँ पर जो मादा होगी उनमें युग्मक बनेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा हमारा सही नहीं है। और लास्ट में दिया गया है गर्भधारण के 12 हफ्ते तक, यानी जो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी है वो गर्भधारण के 3 माह तक ये सेफ रहता है, यानी 3 माह तक ये सुरक्षित रहता है, इससे गर्भपात में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 3 माह मतलब वही 12 माह तक। तो ये भी हमारा क्या है, सही विकल्प है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा, पहला, तीसरा और चौथा, जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प है पहला, दूसरा और चौथा, मतलब हमारा जो सही विकल्प होगा पहला, दूसरा और चौथा होगा, तीसरा तो हमारा गलत है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा ए मिल गया। बाकी ये सब यहाँ पर तीसरा दिया गया, यहाँ पर भी तीसरा है और यहाँ पर भी तीसरा है, तीसरा जो गलत है हमारा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।